ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो तीन लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याणमयी भगवान शंकर को हमारा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज से आप राधा भक्ति चैनल पर फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं नियमित रूप से श्रवण करेंगे। इन कथाओं को सुनने से जीवन में मंगलमय होता है और भगवान श्री कृष्ण की, देवों के देव महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और देवों के देव महादेव महाकाल की पूजा के साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा करनी चाहिए। चंद्र दोष को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन व्रत और पूजन करने से चंद्र दोष दूर हो जाता है। फाल्गुन माह में भगवान कृष्ण के तीन रूपों की पूजा की जाती है: बाल रूप, युवा रूप और गुरु रूप। फाल्गुन मास महात्म्य की कथाओं को नियमित रूप से श्रवण करने से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, भगवान शंकर और कृष्ण कन्हैया के चरणों का ध्यान करते हुए फाल्गुन मास महात्म्य का रसपान करते हैं। महात्म्य सुनने से पहले आपसे निवेदन है, आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिए। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने संक्षेप में हमें माघ मास महात्म्य की कथाओं का वर्णन किया, जो सभी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र हैं। हम सभी ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, मुनियों, धर्म मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथाओं में अकारण भक्ति का भाव उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों, समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। ओम नमः शिवाय यह मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष देता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही बसते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत ही दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो सभी मनुष्य के लिए और दुर्लभ है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन। परमेश्वर के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्म आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बिल्व पत्र से शिव जी का पूजन किया, उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए। वे बड़े ही धनुर्धर थे। अस्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। वेदों में वे पारंगत थे। दया के निधान थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ में लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया। वह बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों को अपने बाणों से बीन डाला। राजा मित्रसह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने
अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मार दिया। उनका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोक मग्न हो गया। वह कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन विचार किया कि यह राजा तो बड़ा वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पाप आत्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपने पुरी को आ गए। महाराजा मित्रसेन की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वे नल की स्त्री दमयंती के समान ही पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसेन ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोई के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़ा और मुनि को विश्वास दिलाने लगा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मुनि को अपने तपोबल से मालूम हुआ कि ये सारी करतूत तो राक्षस की है, तब उन्होंने उस शाप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले कि ये मेरी करतूत नहीं थी, ना ही मैंने इस विषय में कुछ जाना। मुनिवर, तब भी आप मुझे अकारण शाप दे रहे हो, इसलिए गुरु होने पर भी मैं आपको शाप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को शाप देने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा शाप देने से निवृत्त हो गए। उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया, क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिसने राजा के दोनों पैर मलिन हो गए, अर्थात कलम युक्त हो गए। तब से राजा का नाम कलमास पाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने लगे। एक दिन वन में किशोर अवस्था वाले नव विवाहित दंपत्ति रमन कर रहे थे। उस समय और नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे से शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणा पूर्वक बोली, सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट राजा मदयंती के पति हैं। प्रभु, मेरे ये स्वामी हैं, तो मुझे अधिक प्राणों से प्रिय हैं। इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आपका ही सहारा है। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापम 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों, पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते हुए राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया। अरे ओ पाप आत्मा, तूने मेरे पति को खा लिए, इसलिए तू भी जब स्त्री से समागम करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का भोग करते हुए राजा उन्हें अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ। प्रसन्नता पूर्वक घर को चला गया। उन्हें एक के बदले तो दूसरा शाप मिल ही चुका था। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज्य की सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचर रहे राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वे ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्ति चित्त वाले राजा ने
अनेकों वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी वह जब ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं हुए, तब वे मिथिला आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा। उनके पास जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं? राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम लोग कुशल हैं, परंतु ये भयंकर रूप वाली पिशाचिनी मुझे बहुत दुख दे रही है। शापग्रस्त होकर मैंने जो दुष्कर्म किए, उसी के कारण मैं प्रायश्चित भी नहीं कर पा रहा। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कीजिए। महाभाग, चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिल सके। तब करुणानिधि गौतम जी कहने लगे, राजन, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहाँ से भय हो सकता है? गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है, और यहाँ बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण में स्थापित किया। स्नक्स नंदन आदि महात्मा, मृग चर्म वस्त्र धारण करने वाले साध्य मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। डंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवादिदेव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं। वह महात्मा अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की। हे राजन, इस क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्टि, ब्रह्म, बीरवर, कार्तिकेय और गणेश जी के स्थान हैं। गोकर्ण क्षेत्र में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान हैं। यहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत और पीले वर्ण के, कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्म हत्या, भूत द्रोही और अन्य पापों से ग्रस्त है, वे गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव का दर्शन करके शिवलोक को प्राप्त होता है। वहां पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर की पूजा करते हैं, वे शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहां समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, होम, व्रत, आचार्य, ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की वेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला होता है। फाल्गुन मास में जो पुण्य परम कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्व पत्र इन सब का योग दुर्लभ है। अहो, माया कैसी प्रबल है कि जिससे मुड़े हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं रखते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्य के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। हे राजन, मैं भी इसी समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहां का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग वहां आए हैं। स्त्री, बालक, वृद्ध, चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्य होता है। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया। तब गौतम मुनि ने राजा को उस आश्चर्य की जो बात बताई, उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं कालों के काल महाकाल की अनंत फलदायी पवित्र पावन कथा। कथा स्वयं कार्तिकी जी ने संतों को सुनाई थी। उनके अनुसार राजा श्वेतकेतु भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने काल को भी जीत लिया। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर थे। श्रद्धा भाव से भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल बहुत ही प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। महामारी से अछूता था उनका राज्य। एक दिन राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था। वे भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे। तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, राजा श्वेतकेतु की आयु पूरी हो गई है, अब उनके प्राण हरने जाइए, उनका समय पूरा हो चुका है। तो यमराज जी ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर कर लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वे तो मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन थे। दूत बाहर ही खड़े रहे। जब उन्हें बहुत देर हो गई तो यमराज जी ने कहा, दूत अभी तक कैसे नहीं आए? उन्हें बहुत देर हो गई। तो यमराज जी खुद ही चल पड़े। यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब वे सोचने लगे कि वे कैसे श्वेतकेतु के प्राण हरेंगे, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में कोई भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वे बाहर ही खड़े रहे। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जाकर काल ने देखा राजा श्वेतकेतु तो अभी भी भगवान शिव के लिंग रूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सर काटने के लिए तलवार उठाई, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही वह काल वहीं भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। राख में बदल चुके काल को देखा तो उन्हें चिंता हुई, यह कौन है? और उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया, ये काल था जो तुम्हारे प्राण हरने आया। राजा श्वेतकेतु ने कहा, महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों में विचरण करते हैं, लोगों को नियंत्रण में रखते हैं, इसी से तो सारे संसार का कार्य चलता है। आप इन्हें अतिशेष जीवन दे दें। शिव की कृपा से काल जाग उठा। उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तीनों लोकों में कोई और नहीं। तुमने तो कालों के काल महाकाल को भी जीत लिया। उसने कहा, ऐसे भक्त जो शिव जी के परम भक्त हैं, पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा करते हैं, गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, जो व्यक्ति कथा को प्रसन्नचित मन से सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, भगवान शिव की कृपा उन पर सदा सदैव के लिए बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले फागुन मास महात्म्य के साथ। धन्यवाद।